हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था 6 रैखिक असमीकाएं चल रहा था। इसमें हम बच्चों हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि रैखिक असमीकाओं को हल कैसे करते हैं। ठीक है ना। कौन सी वाली? एक चर वाली मतलब एक्स वाली, केवल एक्स ही एक्स होता था उसमें। ठीक है ना। और उनको कैसे हल करते थे? बीजगणितीय हल क्या होता था उनको। ठीक है ना। तो हमने कई सारे उसके रूल पढ़े थे, तो उसकी मदद से हमने ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी थी बच्चों। तो क्या था इसमें? सबसे पहले ध्यान दो, इसमें था एक चर वाली रैखिक असमीकाएं थी, उनका बीजगणितीय हल था। सबसे पहली बात तो थी कि जो समीकरणें थी, जो असमीकाएं थी वो एक चर वाली थी, उनमें एक ही चर था, मतलब एक्स था खाली। ठीक है। दूसरा, उनका जो हल था वो बीजगणितीय हल था, मतलब हमने बिना कोई ग्राफ बनाए इस तरीके से हल किया। हमने ग्राफ भले ही बनाए हों, कभी हमसे पूछा गया हो, लेकिन वो बाद में बनाया। पहले हमने बीजगणित से इसको हल किया। हल तो बीजगणितीय विधि से ही किया, फिर उसे ग्राफिकली हमने डिनोट किया था। ठीक है। अब हम कौन से पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आज जो हम पढ़ेंगे नई चीज वो है, ये तो था एक चर वाली रैखिक असमीका। अब हम पढ़ेंगे दो चर वाली रैखिक असमीका। दो मतलब जिसमें x के साथ साथ y भी आएगा, तो उनको हमें हल करना। और दूसरा हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बीजगणितीय हल नहीं करेंगे हम उनको, बल्कि हम करेंगे आलेखीय हल। दो चीजें हैं, एक तो एक चर की जगह अब दो चर हो गए। ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया कि अब आलेखीय हल हम विधि से हम करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट अभी तुम्हारे 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही बच्चों, लेकिन बहुत ध्यान से तुम सुनो, ये तुम्हारी जो 12th है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। अगर तुम्हें ये चीज़ ढंग से आ जाएगी करनी, ठीक है ना, अगर दो चर वाली रैखिक असमीकाओं को हल करना तुम्हें अच्छे से आ जाएगा, तो तुम 12th में बहुत इजीली इससे रिलेटेड एक चैप्टर है जिसमें कि 100% है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो वो भी तुम्हारा कवर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी 11th में भी इससे तुम्हारे कुछ मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है ना। इसको जब अच्छे से तुम कर लोगे, एक ही मतलब आगे दो एक्सरसाइज की है ना, तो एक ही तरीका है लगभग। ठीक है ना। एक तुम तरीके को समझ जाओगे तो उसके बाद लगभग चाहे तुमसे कितने भी क्वेश्चन पूछ ले जाएं, तुम उनको इजीली कर लोगे अगर तरीका समझ में आ जाए तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दो चर राशि वाली, जैसे कि हमने बताया था, दो चर राशियों वाली रैखिक, दो चर राशियों वाली, ठीक है ना, दो चर राशियों वाली रैखिक असमीकाओं का, और कौन सा हल बच्चों का? आलेखीय हल। बीजगणितीय नहीं, आलेखीय हल। मतलब हम इसका आलेख बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, उसकी मदद से हम फल लिख दिया हल। ठीक है। तो आलेखीय हल, तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे? इसको करेंगे। ठीक है। तो अब बच्चों इसमें क्या करना होता है, इसको हम एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं और उससे तुम्हें इजीली समझ में जाएगा। पूरा मैं तुम्हें प्रोसीजर यहाँ पे बताऊंगा तो शायद तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो एग्जाम्पल से एकदम से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों देखो, उदाहरण से हम इसको समझेंगे इस चीज़ को। उदाहरण 9 है। ठीक है। ये 3x + 2y > 6 का हल आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक सबसे पहली बात तो हमें पता चल रही कि दो चर वाली है। ठीक है ना। और दूसरा आलेखीय विधि। अब दो की जगह हो सकता है एक चर वाली भी तुम्हें मिल जाए यहाँ पर। ठीक है ना। एक चर वाली भी मिल जाए जिसमें केवल एक ही चर हो, लेकिन उसमें अगर लिखा होगा ना कि आलेखीय विधि से हल करना, तो उससे तुम्हें आलेखीय विधि से ही हल करना पड़ेगा। फिर उसमें तुम बीजगणितीय वाला मेथड नहीं लगाओगे, भले ही वो एक चर वाला हो। ठीक है। तो आलेखीय विधि से अगर बोलेंगे, चाहे वो दो चर का है चाहे एक चर का है, तो बच्चों चाहे वो दो चर में हो चाहे वो एक चर में हो, लेकिन खास बात है इनमें x और y की घात क्या है? एक है। तो इसलिए हमेशा तुम्हें पता होगा इस प्रकार की जो भी असमीकाएं हैं, इनको रैखिक असमीकाएं कहते हैं, क्योंकि इनमें घात एक होती है ना, ये मैंने बताया था। और इसी में अगर इस जो ये साइन है ग्रेटर देन वाला, लेस देन वाला, कोई भी अगर इसकी जगह हम बराबर रख देते हैं तो उससे बच्चों क्या बन जाती है? रेखा बन जाती है ना। तो बच्चों इन क्वेश्चंस का करने का जो पहला स्टेप है बच्चों वो ये है कि हम क्या करते हैं, जो बीच में असमीका का जो चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको हम बदल के बराबर का चिन्ह लिख देते हैं, और ऐसा करके जो रेखा आती है हम सबसे पहले उस रेखा को बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये हम क्या करेंगे, 3x + 2y
बराबर 6, ठीक है ना। मैंने देखो इसकी जगह पे बराबर लिख दिया, जो रेखा है, ठीक है ना, रेखा। अब ये क्या बन गई, रेखा बन गई। तो इस रेखा का अब मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूँ, खंडित ग्राफ बनाने पर, ठीक है ना। हम इसका खंडित, अब इसमें एक शब्द आया खंडित ग्राफ, ठीक है ना। खंडित का मतलब क्या होता है? खंडित का मतलब बच्चों ये होगा कि खंडित मतलब टुकड़े टुकड़े ना, मतलब डॉटेड, मतलब हम रेखा तो बनाएंगे, एक रेखा तो बच्चों ऐसी हो गई है, ठीक है ना, और एक रेखा ऐसी हो गई, ठीक है ना, ऐसे ऐसे डॉट 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 करके। तो जो ये डॉट डॉट वाली रेखा है इसको बोलेंगे खंडित रेखा, ठीक है ना। और ये पूर्ण रेखा हो गई, ठीक है। अखंडित रेखा मतलब, खंडित रेखा मतलब डॉट डॉट वाली रेखा हम कब बनाते हैं ये भी मैं तुम्हें बता दूं। डॉट डॉट वाली रेखा तुम तब बनाओगे जब यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगा होगा, चाहे वो लेस देन हो चाहे वो ग्रेटर देन हो, ठीक है। तो ये खंडित रेखा कब बनाते हैं मैं बता देता हूँ तुम्हें। ये जो खंडित रेखा ये तब बनाओगे जब ये वाला चिन्ह होगा या ये वाला चिन्ह होगा, ठीक है ना। और ये पूरी वाली जो रेखा है ये वाली, ठीक है, ये कब बनाओगे? ये बनाओगे जब ये वाला चिन्ह होगा या कौन सा चिन्ह होगा, ऐसा वाला चिन्ह होगा, ठीक है। तो जहाँ तक बात है रेखा बनाने की, तुम्हें मैंने बताया ना 4 ही तो चिन्ह होते हैं टोटल, ठीक है ना, 1 2 3 4, ये 4 चिन्ह होते हैं। तो इन चारों चिन्हों में तुमने रेखा ही बनानी है, लेकिन जब इसमें बराबर का चिन्ह नीचे नहीं होगा तब तुम खंडित रेखा बनाओगे, और जब इसमें बराबर का चिन्ह होगा तब तुम कौन सी वाली रेखा बनाओगे? पूरी की पूरी रेखा बनाओगे। लेकिन अभी हमने देखा कि बराबर का चिन्ह नहीं था, तो हम कौन सा वाली रेखा बनाएंगे? खंडित रेखा बनाएंगे, ठीक है ना। तो खंडित रेखा हम बनाते हैं। इसमें मेरे ख्याल से रेखा बनाना तो तुम्हें आता ही होगा, ठीक है ना। और रेखा बनाना अगर तुम्हें, तो ये तो बच्चों क्या हो गया, एक्स अक्ष, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रेखा बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो बच्चों देखो 3x + 2y = 6 रेखा, अगर तुमने पहले कभी रेखा बनाना सीखा है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। नहीं भी सीखा है तो बहुत इजीली रेखा बन जाती है। अगर हम क्या कर लें, इस रेखा पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को ज्ञात कर लें, तो रेखा 2 बिंदु अगर हमें रेखा में पता चल जाए ना तो हमें रेखा बन जाती है फिर, ठीक है। केवल 2 बिंदु, एक बिंदु से नहीं बनती, क्यों? एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जा सकती हैं एक ही बिंदु से, लेकिन 2 बिंदु से होकर एक ही रेखा जाती है, ठीक है। तो हम अगर इस रेखा पर स्थित 2 बिंदु पता लगा लें, ठीक है ना, तो वो बिंदु कैसे पता लगाएंगे? वो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे इस रेखा पे, ठीक है ना। x का मान रखेंगे, उससे y का मान मिल जाएगा। जैसे मान लो x का मान 1 रखा और x का मान 1 यहाँ रखने पे y का मान 2 मिला, तो हमें बिंदु मिल गया 1 और 2, 1,2, ठीक है, मिल गया। ऐसे ही हम मान लो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान निकालेंगे, तो ऐसे ही हमें 2,5 मान मिल गया। तो 2 बिंदु मिल गया, दोनों बिंदु यहाँ पर हमने ड्रॉ किए, उसका हम रेखा बना लेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है बच्चों। तो वैसे नॉर्मली रखने के लिए तुम कुछ भी रख दो, x = 1 2 3, लेकिन ज़्यादा कैलकुलेशन तुम्हारी थोड़ी सी आसान हो जाए तो कोशिश ये करो कि तुम क्या रख दो, एक बार x बराबर क्या रखने पर, x = 0 रखने पर, ठीक है ना। जब x = 0 तब, ठीक है ना, तो यहाँ पे x = 0 रख दो, तो 3 × 0 + 2y बराबर कितना हो जाएगा, 6। मतलब मैंने लिया x बराबर कितना ले लिया, 6, x = 0 ले लिया, ठीक है। कैलकुलेशन भी थोड़ी छोटी हो जाएगी 0 रखते ही, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब तो 2y = 6, तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 से 6 कटेगा या बटे में जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 3। तो यहाँ तुमने देखा जब x 0 था तो y 3 आया, तो एक बिंदु तो हमें मिल गया। क्या बिंदु मिला, 0 और 3। जो ये बिंदु है 0 वाला बिंदु, इसको ना यहाँ पे ड्रॉ करने में भी, मतलब इसको बनाने में भी आसानी होती है बच्चों 0 वाले को, क्योंकि जो बिना 0 वाले हैं वो यहाँ पे कहीं आते हैं बिंदु, ठीक है ना। लेकिन जिसमें 0 आ जाता है ना वो या तो y अक्ष पे आता है या x अक्ष पे आता है, ठीक है। तो इस वजह से इनको बनाने में भी आसानी होती है, ठीक है, इसलिए 0 वाले से मैं कहता हूँ हमेशा। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, जब अभी भी मैं 0 पर ही फोकस कर रहा हूँ, लेकिन हमने x को तो 0 रख दिया है तो y का मान निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, y को 0 रख देंगे बच्चों, जब y = 0। अब y = 0 रख के अब हम यहाँ पे, वैसे ये पूरी तरीके से तुम पे डिपेंड है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा x और y को 0 रख के ही करोगे, ठीक है। तुम कोई और बिंदु भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, रेखा उस रेखा ने वही बनना है फिर भी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रेखा कोई अलग बन जाएगी तुम्हारे बिंदुओं से, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लो मेरे बिंदु ये और ये वाले आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे करके मैंने रेखा बनाई, तुम्हारे वाले यहाँ और यहाँ आएंगे तो भी रेखा खींचोगे तो बनेगी, तो वही रेखा बनेगी।
ठीक है। तो y बराबर 0 अगर मैं रख दूँ यहाँ पे तो 3x प्लस 0 बराबर 6 हो गया, ठीक है ना। y 0 रखा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, ठीक है। तो अब इस बार बिंदु क्या आया, ठीक है ना, बिंदु पहले 0 3 आया था, पर थोड़ा सा ध्यान देना कि गलती से ऐसे मत लिख देना कि पहले 0 3 था, 0 और 3, अब 0 और 2 0 2 लिख दिया, नहीं। ध्यान से देखो, पहला वाला जो निर्देशांक, ये पहला वाला तो ये x होता है, ये दूसरा वाला y होता है, ठीक है ना, ये y होता है। तो ये x वाला पहले लिखना है, ये 2 को पहले लिखना है, y जो 0 है उसको बाद में लिखना है। इसका मतलब इसमें पहले 0 पहले आएगा, इसमें 0 बाद में आएगा, ठीक है। अब दोनों बिंदु मिल गए, इन दोनों बिंदुओं की मदद से क्या करना है, हमें रेखा ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। रेखा ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। देखो मैंने पहले से यहाँ पे बिंदु मतलब नहीं रखे थे 1 2, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि हमें मिले कहाँ तक है। मान लो कभी हम x की वैल्यू 0 रखते हैं और हमें यहाँ पे 10 मिल जाता है, 15 मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको अंतराल थोड़ा छोटे करने पड़ेंगे ना, ठीक है ना। और अगर हमें लगता है कि छोटे हैं तब थोड़ा सा बड़े बड़े करने पड़ेंगे, 1 2 3। जैसे अभी तो हमें 3 तक ही मिला ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। 2 और 3, देखो 3 सबसे बड़ी संख्या, तो अभी हम थोड़ा बड़े कर सकते हैं, ठीक है। इसको 1 2 और ये 3, ठीक है ना। ऐसे इसको भी कर सकते हैं 1। ये सही तरीके से बच्चों जो बनेगा वो ग्राफ में बनेगा। अभी तो हम इसको ऐसे ही बना रहे हैं ना, ठीक है, तो अच्छे से नहीं बनेगा, लेकिन जो इसमें बनना है अच्छे तरीके से वो बनेगा ग्राफ में, ठीक है। तो अब रेखा के हम बिंदु ले लेते हैं। एक तो 0 3, 0 3 बिंदु का मतलब क्या हो बच्चों, x पे चले 0, यहाँ से शुरू करते हैं ना, x पे 0 चले मतलब x पे चले ही नहीं, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट ये है y पे कितना चले 3, तो x पे तो चले ही नहीं, यहीं पे y पे चले 3, तो ये हो गया 0 3 बिंदु, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, हम कौन सा बिंदु लेंगे, 2 0, मतलब ये x वाला होता है ना, यहाँ x पे कितना चल गया 2, y पे कितना चले 0, यानी कि नहीं चले, तो ये बिंदु 2 0 2। देखो इनको बनाना भी कितना आसान है, बन गए। नहीं तो वैसे दूसरे वाले अगर होते तो जी बिना 0 वाले तो वो ऐसे बनते, x पे 1 y पे 1 या 2, फिर वो कहीं बीच में बनते, ठीक है। एक कोई दिक्कत नहीं, तुम उन्हें भी बना सकते हो, ठीक है। और किसी किसी केस में तो तुम्हें इन्हें भी लेना पड़ता है, ठीक है ना। वो कौन सा केस है वो आगे बताऊंगा, फिलहाल अभी ये देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, ठीक है बच्चों। इनको मिलाएंगे, इसमें एक बहुत तुम्हें खास बात याद रखनी है, ठीक है। तो एक तो ये है कि तुम पेंसिल का यूज़ कर लो, तो वो अगर बाई चांस कभी गलत हो जाता है तो तुम उसे सही कर सकते हो, ठीक है ना। पेन में एक दिक्कत हो जाती है, कई बार हमें ध्यान नहीं रहता, हम जैसे इस रेखा को बनाने जाते हैं तो हम पूरी रेखा खींच देते हैं जैसे, लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि इसमें अगर कौन सा वाला चिन्ह, इसमें अगर बराबर का चिन्ह नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे वाले चिन्ह हैं अगर ये वाले, तो हम खंडित रेखा बनाते हैं। अभी भी ऐसा ही चिन्ह है तो हम जो रेखा बनाएंगे वो पूरी नहीं बल्कि खंडित बनाओगे। तो जब तुम स्केल यहाँ पे रखोगे तो उसका डॉट 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 करके ऐसे बनाना। अभी मैं डॉट करके से बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने रेखा बना ली इन दोनों से, और डॉट डॉट वाली बनाई है क्योंकि यहाँ पे ऐसा वाला चिन्ह था। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस रेखा को लिख भी देंगे, ठीक है ना। कौन सी रेखा थी, 3x प्लस 2y बराबर 6, ये रेखा बनाई थी ना हमने, ये वाली, ठीक है। अब है मेन चीज इसका हल, ठीक है। हमसे तो हल पूछा गया था ना, तो हल के लिए हम एक रेखा करते हैं, उसके बाद इसका हल। तो बच्चों इसका हल मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूँ आता क्या। इसका हल नॉर्मली हमेशा या तो इस रेखा के इस साइड आता है या इस रेखा के इस साइड आता है, ठीक है। तो फिर से सुन लो क्या चीज़ होता है, इसका हल क्या होता है। इस समीकरण का, सॉरी इस असमीकरण का हल इधर आता है या इधर आता है। अगर हम बोलते हैं कि किसी रेखा का हल, तो रेखा का हल तो बच्चों रेखा ही होगा ना एक तरीके से, लेकिन एक असमीका का हल हमेशा जो हम उसकी मदद से रेखा खींचते हैं उसके या तो दाईं तरफ आता है या उसके बाईं तरफ आता है, या बोल सकते हैं उसके जो वो रेखा जो भी ये तल दिया है इसको 2 भागों में डिवाइड करती है, तो उनमें से किसी एक तरफ उसका हल होता है। तो जो हम भी क्या करते हैं, हमें भी पता लगाना कि वो इस साइड है इस साइड, तो उसके लिए हम पहले तो जो जिन 2 पार्टों को ये डिवाइड कर रही है, ठीक है, 2 पार्टों में ये डिवाइड करी, तो उनको कुछ नाम दे देते हैं, मतलब प्रथम तल और द्वितीय तल, फर्स्ट और सेकंड तल, ऐसे हम नाम दे देते हैं। तो ये तो बच्चों ये ऐसा करते हैं, इस रेखा के इधर वाले को हम मान लेते हैं फर्स्ट तल, मतलब इस रेखा से इधर पूरा, ऐसा नहीं कि तुम यहीं तक सोच रहे हो कि यहाँ तक नहीं, पूरा यहाँ तक ये फर्स्ट मान लेते हैं, उधर वाले को हम मान लेते हैं सेकंड तल। तो हम लिख भी लेते हैं, इसलिए इसे माना जो ये रेखा है, ठीक है ना, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन को या एक्स वाई तल को, एक्स वाई तल मतलब ये पूरा का पूरा तल हो गया, एक्स वाई तल को फर्स्ट तथा
सेकेंड दो तलों में विभाजित करती है। मान लो ये इसको दो तल आ गए, फर्स्ट और सेकेंड, दो अर्ध तल भी कह सकते हैं, इनमें विभाजित करते हैं। तो अब इसका जो सॉल्यूशन होगा ना हल, या तो वो फर्स्ट में होगा या सेकेंड में ही होना बच्चों। तो अब हमें नेक्स्ट ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि इसका हल फर्स्ट में होगा या सेकेंड में होगा। तो बहुत ही आसान है ये पता लगाना। इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, लेकिन आसान तो है, लेकिन सब अगर एक बार समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं समझ में आया तो फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है, सारे ही गलत हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, जो ये दो तल होते हैं इनमें से कोई भी अपनी ओर से कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, इन दोनों तलों में कोई भी बिंदु, ठीक है। लेकिन सामान्यतः जो हम आसानी के लिए हमेशा जो बिंदु लेते हैं बच्चों वो मूल बिंदु लेते हैं। मूल बिंदु तुम जानते हो कौन सा होता है, 0 0, ठीक है। बस हम 0 0 जो नहीं लेते हैं वो एक केस में नहीं लेते हैं, कब, अगर ये रेखा इससे होके जाए 0 0 से ही होके चले जाए तो तब हम 0 0 नहीं लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो हम क्या लेंगे, सामान्यतः 0 0 बिंदु लेते हैं। तो फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हम अपनी मर्जी से कोई भी एक बिंदु क्या करते हैं, इस रेखा के इधर वाला या इस रेखा के इधर की ओर का कोई भी बिंदु ले लेते हैं। 0 0 तुम्हें लगता है एक एक लेना, तुम एक एक ले सकते हो। देखो एक और एक यहाँ पे आएगा ना, प्रथम तल में ही आ रहा है, ठीक है ना। तुम्हें लग रहा है कि 0 2 लेना, 0 2 ले लो, वो भी प्रथम तल में ही है, ठीक है। द्वितीय तल वाला कोई लेना तो द्वितीय तल वाला ले लो, जैसे 3 और 3 वो द्वितीय तल में आ रहा है। तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई भी बिंदु ले लो, ठीक है ना। लेकिन आसानी के लिए हम 0 0 ले लेते हैं, जो कि अभी कौन से तल में, प्रथम तल में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस बिंदु को, ठीक है ना, जो असमीका दी गई है, ठीक है, असमीका में रखते हैं और चेक करते हैं कि असमीका सत्य आ रही है या असत्य आ रही है। तो हम आगे का प्रोसीजर मैं इसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या कर लेते हैं, तो माना प्रथम तल पर, ठीक है, अब माना क्या प्रथम तल पर स्थित बिंदु क्या लेने पर, 0 0 को लेने पर तथा असमीका, ठीक है, प्रथम, बल्कि इसे लिख देते हैं फर्स्ट तल पर स्थित बिंदु 0 0 को लेने पर तथा असमीका में रखने पर। इसे क्या करते हैं, इसके बाद हम असमीका में रख देते हैं, ठीक है ना, इस बिंदु को। तो असमीका है क्या, असमीका है 3x + 2y > 6, ये थी असमीका, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि जो हमने बिंदु लिया, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस समझ जाना। क्या, जो हमने बिंदु लिया, चाहे वो फर्स्ट तल में का हो, सेकंड तल का, कोई भी जो हमने अपनी मर्जी से चुना था बिंदु, ठीक है ना, हमने चुना 0 0, इसको हम असमीका में रख देंगे। मतलब ये तो है, पहला वाला होता है x, दूसरा वाला होता है y, इसको हम यहाँ रख देंगे। तो हम x की जगह पे कितना रख देंगे, 0, y की जगह पे कितना रख देंगे, 0, ठीक है ना। तो 0 + 0 कितना हो गया, 0। तो हम देखेंगे कि कुछ चीज़ हमें मिलेगी, तो हम देखेंगे क्या ये चीज़ जो आई है वो सही है या गलत है, मतलब सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो इसमें हम केवल ये देखते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। तो हम देखते हैं 0 बड़ा है 6 से, तो इसका मतलब है कि ये सही है क्या गलत है बच्चों, ये क्या है, असत्य है, गलत है ना। ये 0 6 से बड़ा थोड़ी होता है, 0 तो क्या होता है, 6 से छोटा होता है ना, तो ये असत्य आ गया ना। तो बच्चों जब भी असत्य आता है तो इसका जो हल होता है वो उस तल में होता है जिसपे कि जो तुमने बिंदु लिया था वो नहीं है, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो, तुमने एक बिंदु लिया, उस बिंदु को तुमने यहाँ पे रखा और मान लो वो सत्य आ गया, अभी असत्य को भी छोड़ो थोड़ी देर के लिए, मान लो वो सत्य आ गया, तो हम बोलेंगे कि इसका हल वही है जहाँ पे वो बिंदु था, क्योंकि सत्य आया ना, ठीक है ना। हमने लिया था बिंदु 0 0, हमने यहाँ पे रख दिया और वो क्या आ गया, मान लो सत्य आ गया, तो हम बोलेंगे कि जहाँ पे बिंदु था 0 0 था, वही तल इसका सॉल्यूशन है, वही तल उसका हल है, प्रथम तल इसका हल है। लेकिन अगर वो असत्य आ जाता है तो हम बोलते हैं कि जो बिंदु हमने लिया था यानी कि वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि दूसरा वाला इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अभी हमने देखा 0 0 रखा तो असत्य आया ना, इसका मतलब है प्रथम तल इसका हल क्षेत्र नहीं है, बल्कि कौन सा वाला है, द्वितीय तल इसका हल क्षेत्र होगा। तो हम लिखेंगे अतः प्रथम जो फर्स्ट तल है इसका हल क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना, इसका हल क्षेत्र, प्रथम तल इसका हल क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना। कौन सा है, इसका हल क्षेत्र कौन सा तल है, सेकंड तल है, ठीक है। तो सिंपल सा है, तुम जो भी बिंदु
अब तुम्हें सिंपल सा बात है, अभी इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है। क्या चीज़, तुमने एक बिंदु लिया, चाहे वो फर्स्ट में लिया सेकंड में लिया, उस बिंदु को तुमने वहाँ रख दिया, अगर वो सत्य आया तो उसका हल क्षेत्र वहीं होगा जहाँ पे वो बिंदु है, ठीक है ना। और लेकिन अगर असत्य आ गया तो दूसरी जगह पे वो हल क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने शून्य शून्य रखा था, ठीक है ना, हमने शून्य शून्य रखा था और जो हल क्षेत्र है शून्य शून्य रखा और असत्य आ गया, इसका मतलब हल क्षेत्र फर्स्ट में नहीं है, तो हल क्षेत्र कहाँ सेकंड में, उसे हम बनाते भी हैं बच्चों। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसको सेट कर देना, ठीक है ना। इसको इस तरीके से पेंसिल से जो भी है इसको शेडेड कर दिया जाता है, इसको छायांकित कर दिया जाता है ऐसे करके। तो ये इसका हल क्षेत्र आ गया, ये वाला, ठीक है, जो छायांकित है। तो इसका हल क्षेत्र सेकंड तल है। यहाँ पे तुम छायांकित शब्द भी लिखना चाहते हो या सेकंड तल भी लिख दो, तो इस तरीके से बच्चों को क्वेश्चन होगा। तो ऐसे बच्चों कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। देखो अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे लेस देन होता तो भी तो सेम ऐसे ही करते क्वेश्चन, फिर भी हम दो ही करते, सत्य असत्य देखते। लेस देन होता तो कुछ बिगड़ जाता, तभी भी खंडित ग्राफ ही तो बनाते, ठीक है ना। तो भी हम सत्य असत्य देखते, बिल्कुल वही रूल लगता कि अगर जो बिंदु हमने लिया है अगर सत्य आ जाता तो आंसर वही होगा, हल वही होगा, और असत्य आ जाता तो दूसरी ओर होगा, ठीक है। और सोचो अगर बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि अगर क्या हो जाए, ये वाला आ जाए, तब हम क्या करते हैं, तब हम रेखा को क्या करते हैं, खंडित ना बना के हम पूरी रेखा बनाते हैं। बाकी अभी भी वैसा ही होता है बच्चों, बाकी हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन वैसे ही ज्ञात करते हैं जैसा अभी हमने किया, ठीक है। बस उसमें क्या होता है, खंडित में, अब मैं तुम्हें अंतर बता देता हूँ होता क्या है। खंडित वाले में जो तुम्हारा सॉल्यूशन है केवल इधर ही इधर आ रहा है, ठीक है ना। जब रेखा लेते हो ना, तुम रेखा लेते हो तब तुम्हारा जो क्षेत्र आता है वो सेकंड तल तो आता ही है या फर्स्ट तल जो भी है, उसके साथ साथ रेखा भी को भी लेते हो, इसीलिए तो तुमने उसे खंडित नहीं किया, पूरा बनाया। मतलब क्षेत्र में रेखा भी इंक्लूड होती है, तो रेखा भी उसमें हल क्षेत्र में होती है। तो बस इतना ही तुम्हें लास्ट में लिखना, उसमें क्या, जब तुम इक्वल ग्रेटर देन की जगह पे बराबर वाला भी अगर होगा ना कोई क्वेश्चन, तो उसमें तुम लिखोगे इसका हल क्षेत्र सेकंड तल है तथा क्या है, रेखा है। सेकंड तल तथा रेखा दोनों मिला के होता है बस, ठीक है। तो अभी हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे इसका हल आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तुम्हें याद होगा ऐसे वाले क्वेश्चन, ये एक चर वाला क्वेश्चन है, तो हमने पीछे बीजगणितीय विधि से इसका हल किया था ना, ठीक है ना। दोनों में +6 जोड़ने पर तो 6 कट जाता है, फिर 3 से भाग करने पर तो इजीली ये आ जाता है। लेकिन अभी जब पूछा ही नहीं है तो तुम नहीं ज्ञात करोगे, ठीक है ना, उसका मेथड का यूज नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे बच्चों अगर तुमने उसका यूज किया तो, ठीक है। तो तुम आलेखीय विधि से ही हल करोगे। तो इसको भी, ये भी है तो रेखा ही, वो 2 चर में थी, वो ये 1 चर में, लेकिन है तो रेखा, इससे भी रेखा ही बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x - 6 जैसा कि मैंने बोला था, इसकी जगह पे क्या रख देते हैं, बराबर 0, ठीक है ना। इस रेखा का ग्राफ खींचते हैं। लेकिन बच्चों ये तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे y तो है ही नहीं ना, यहाँ पे x ही x है ना, तो ये थोड़ा एक अलग टाइप की रेखा होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, y नहीं है, खाली x है। जो जिसमें खाली x होता है चाहे y होता है, वो रेखाएं कैसी होती हैं देखते हैं। तो इसको बच्चों थोड़ा सा ढंग से लिख देंगे, रेखा को, असमीका को हल नहीं कर रहे हैं हम, रेखा को कर रहे हैं, ठीक है ना। 3x - 6 = 0, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं 3x - 6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं 3 से 6 कट जाएगा, x = 2। तो ये बच्चों रेखा कुल मिला के आएगी। तो जो भी खाली x में खाली y में होती है ना, उसको पहले तो मैं ऐसे करके लिख देना, x = 2, ठीक है। अब इस रेखाओं को कैसे बनाते हैं, इसमें कोई तुम्हें बिंदु वगैरह रखने की जरूरत नहीं, वरना रखोगे भी तुम। अभी तक मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक बार x = 0 रखो, फिर y का मान निकालो, लेकिन अभी y तो है नहीं, तुम मान कैसे निकालोगे। तो लेकिन इसका ग्राफ बनाना तो ऑलरेडी वैसे ही बहुत ईजी होता है बच्चों, ठीक है ना। और अगर तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैंने ये बनाया, ठीक है, ये अक्ष बनाते, ठीक है। तो बच्चों x = 2 रेखा, x = 2 रेखा एक ऐसी रेखा है जिसपे हमेशा x का मान कितना है, 2 ही है, ठीक है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना कि हमें एक ऐसी रेखा बनानी जिसपे x का मान हमेशा 2 है। तो ये मान लो ये है 1 और ये है 2, तो हमें एक ऐसी रेखा बनानी जिसपे x का मान 2। तो ऐसी रेखा x = 2 रेखा, इस टाइप से जो भी रेखा होती है बच्चों, x बराबर और +- कुछ भी, मतलब +a हो या -a, मतलब +5 हो -5 हो, ये रेखाओं की ध्यान रखना हमेशा। ये रेखा की एक खास बात होती है, यह किसके समांतर होती है, y अक्ष के समांतर होती है, y अक्ष के समांतर, ठीक है ना। ये रेखा बनाओगे ना हमेशा, ये y अक्ष के समांतर आती है।
और जो y बराबर प्लस माइनस ए ऐसी वाली रेखा होती है, y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर -3, ये रेखा हमेशा क्या होती है, यह x अक्ष के समांतर होती है। तो इतना तुम अगर याद रह गया ना तो बहुत इजीली ये रेखाएं तुम बना दोगे, ठीक है ना। ये तो अभी तुम्हें x प्लस वाली रेखा है ना तुम्हारे, तो ये किसके समांतर होगी, y अक्ष के समांतर। और यहाँ पे लिखा है x बराबर 2 प्लस 2, तो ये 2 से होकर तुम्हें एक रेखा बनानी है जो y अक्ष के समांतर हो, तो बहुत इजीली ये रेखा बन जाती है, ठीक है। तो मैं इसको बना लूंगा, ठीक है। कैसे करनी है, 2 से होती हुई जाएगी और ऐसे करके तुम्हें y के समांतर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि खंडित रेखा बनानी है कि ये बिना खंडित के हमें बनानी है पूरी। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह है ना इस बार बच्चों, तो इस बार खंडित रेखा हम नहीं बनाएंगे। पिछली बार हमने खंडित बनाई थी, ठीक है। पिछली बार खंडित इसलिए बनाई थी कि बराबर का चिन्ह नहीं था, लेकिन अभी बराबर का चिन्ह है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे खंडित रेखा नहीं बनाएंगे। तो 2 से होती हुई तो हम इस तरीके से रेखा बच्चों पूरी रेखा ही बनाएंगे, ठीक है। तो फिर से देख लो कि अगर खाली x वाले हैं तो ऐसे रेखा बनाते। मान लो यहाँ पे x की जगह y होता, तब तुम क्या करते, तब y होता तो वो x के समांतर बनती ना रेखा, तब y में हम 1 2 लेते तो वो रेखा कुछ ऐसे बनती, ठीक है। तो उसको भी हम कर सकते थे। अब जैसा कि मैंने बताया, इसका हल 2 तरफ हो सकता है, या तो यहाँ इसके इस रेखा के इधर की साइड फर्स्ट तल में, या इस रेखा के इधर की साइड सेकंड तल में। तो इसके लिए बच्चों हम क्या कर लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ अभी भी फर्स्ट तल में एक बिंदु 0 0 है ना, तो हम ले लेंगे फर्स्ट तल में स्थित बिंदु 0 0 को असमिका में रखने पर, ठीक है ना, असमिका में रखने पर फिर से वही करना हमने, असमिका पे रख के चेक करना है कि सही आता है कि गलत आता है। तो अभी हमने कौन सा बिंदु लिया, 0 0 के जो फर्स्ट में है ना, तो हम x की जगह पे 0 रखना, y की जगह पे, y तो है ही नहीं तो y की जगह तो हम कुछ नहीं रख सकते, लेकिन हम x की जगह पे 0 रख देते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अगर चेक करें तो कितना आएगा, -6 बड़ा है 0 से। तो क्या -6 0 से बड़ा होता है बच्चों, नहीं होता है ना, -6 तो कम होता है, ठीक है, और 0 बड़ा होता है। माइनस वाली सारी संख्याएं 0 से छोटी होती है ना, यहाँ कहा है कि -6 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है क्या हो गया, असत्य हो गया। तो मैंने बच्चों क्या बताया था, असत्य के क्षेत्र में हल क्या होता है, हल जो बिंदु हमने लिया था वहाँ हल फिर नहीं होता है, फिर वो दूसरी तरफ होता है। तो हमने बिंदु लिया था फर्स्ट तल में, तो इसका मतलब है इसका हल कौन से तल में होगा, सेकंड तल में। तो हम लिख देंगे अतः, ठीक है ना, असमिका का हल कौन से तल में होगा, असमिका का हल द्वितीय सेकंड तल में होगा। इसमें एक चीज और लिखनी है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर रेखा खंडित नहीं होती है तो सेकंड तल में तो उसका हल होगा ये इधर की साइड, ठीक है ना, सेकंड तल में तो उसका हल है ही, लेकिन साथ साथ में क्योंकि हमने रेखा खंडित नहीं ली है तो रेखा पे भी उसका हल है, तो उसका हल सेकंड तल में होगा तथा सेकंड तल तथा रेखा पर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आया समझ में, सेकंड तल में तो होगा ही, साथ साथ में रेखा क्योंकि खंडित नहीं ली है तो रेखा और तल दोनों को मिला के, ठीक है ना, रेखा भी आ जाएगी इस बार, रेखा को और इसको तल को मिला के इसका असमिका का हल आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से सारे क्वेश्चन इसके हो सकते हैं। तो बच्चों इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद तुम इस प्रश्नावली के सारे ही क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे तो मैंने जो 2 एग्जांपल कराए ना वो काफ़ी थे तुम्हें पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए, फिर भी हम एक और देख लेते हैं, y इज लेस देन 2, ठीक है। तो तुम्हें पता ही है, मैंने क्या बताया था अभी मैंने बोला था सीधा सीधा क्या करते हैं, जब भी ऐसा होता है तो तुम क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे किसका, रेखा का। तो अभी कौन सी रेखा, जो ये लेस देन है इसकी जगह पर हम क्या रख देते हैं, बराबर 2, तो उसका ग्राफ बनाते हैं। फिर हम देखते हैं रेखा बनाते हैं, y बराबर 2 बनाएंगे, लेकिन उसमें खास बात देखते हैं रेखा खंडित बनानी है या रेखा पूरी बनानी है। तो पूरी तब बनाते हैं जब बराबर का भी चिन्ह होता है तो पूरी रेखा बनाते हैं, जब बराबर का चिन्ह नहीं होता तो खंडित। तो इस बार हम कौन सी रेखा बनाएंगे, खंडित। तो y = 2 रेखा का कौन सा ग्राफ बनाने पर बच्चों, खंडित ग्राफ बनाने पर, ठीक है। तो इसका खंडित ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। और मैंने तुम्हें y अभी बताया था ना, y बराबर 2 रेखा, जो ऐसी रेखा होती है y बराबर वाली किसका अक्ष के समांतर बताई थी, x अक्ष के। तो इस बार हमें x अक्ष के समांतर लेंगे, ये x अक्ष है इसके समांतर, और साथ में y बराबर 2, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो y बराबर 2 मतलब जो 2 से होके जाएगी, और सॉरी खंडित रेखा बनानी थी, तो खंडित रेखा हम इस तरीके से इसको बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा था, ये हमें कई बार ध्यान नहीं रहता है, ठीक है ना, खंडित रेखा का। तो इसलिए पेंसिल से बनाओगे तो कम से कम मिटा तो पाओगे, ठीक है ना। तो ये मैंने बना ली रेखा, खंडित रेखा बनाई है, खंडित ग्राफ बनाने के, ये हो गया।
अब हम देखेंगे कि इसका हल कहाँ पर, ठीक है। ये रेखा लिख भी देनी तुम्हें, y बराबर 2, यहाँ पे भी x बराबर 2 था ना, बल्कि 3x माइनस 6 बराबर 0, ये तुमने लिख देना, या x बराबर 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बना दिया है, तो वही फर्स्ट और सेकंड तल। इस बार देखो ध्यान से, ये ऐसे में रेखा, तो इसके उधर की साइड का एक तल होगा, इधर की साइड का दूसरा तल होगा, सेकंड तल। इस बार ये जो 0 0 पड़ा है सेकंड तल में पड़ा, ठीक है ना। तो फिर से वही सेकंड तल में स्थित बिंदु 0 0 को असमिका में रखने पर, तो इसको असमिका में रख दो, ठीक है ना। x भी 0 है, y भी 0 है, तो y का मान 0 यहाँ पे रख दो बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, रख दो 0, ठीक है। 0 छोटा है 2 से, तो सही है, बिल्कुल सही है इस बार तो 0 2, तो पहली बार हमारा सत्य आ गया, सत्य है। तो मैंने क्या बोला था, सत्य के केस में हम वो हमारा आंसर होता है जहाँ पे वो बिंदु था जो हमने लिया था, क्योंकि इस बार सत्य आया तो वहीं पे आता है। इस बार बिंदु तो बिंदु 0 0 कौन से तल में, कहाँ से लिया हमने, सेकंड तल से। तो अब वही आंसर है जहाँ पे 0 0 है। अभी तक आंसर वहाँ ले रहे थे हम जहाँ पे 0 0 नहीं था, अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि आंसर वही है जहाँ पे 0 0 है, ठीक है। तो आंसर इस बार ये तल होगा, ये जहाँ पे 0 0 है, ठीक है ना, यानी कि सेकंड तल। अतः असमिका का हल सेकंड तल होगा। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन करने में बहुत इजीली सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। तो होमवर्क में तुम्हें ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है।